वोटिंग हुई। ये अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड रहा है। सबसे पहले भारत में चुनाव हुआ था 1951 में, तो उसके बाद सबसे पहला अभी तक का 92% वोटिंग, ये अब तक का सबसे ज़्यादा मतदान माना जा रहा है। ठीक है, जब पहली बार 1951 में चुनाव हुआ था, उस समय चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। अभी कौन है? ज्ञानेश कुमार। तो ये हम जो वोट देते हैं, ये आर्टिकल 326 में आता है। ठीक है, तो आर्टिकल 326 का उपयोग करके हम यहाँ पे वोट देते हैं। तो इस बार पश्चिम बंगाल के पहले चरण में 92 से 93% वोटिंग हुई है, जो सबसे ज़्यादा मानी जा रही है अभी तक। ये 2011 के बाद सबसे बड़ी भागीदारी है। ये सत्ता परिवर्तन जब हुआ था, जब सीपीएम के 34 साल के शासन करने के बाद ममता बनर्जी वापस आई थी, पहली बार सीएम बनी थी। अब ये दूसरा चरण 29 अप्रैल को होना है, जिसका रिजल्ट आपका 4 मई को आएगा। मतलब जनता ने इस बार चुनाव को काफ़ी उत्साह के साथ मनाया है। ठीक है, अब राजनीतिक माहौल काफ़ी गर्म हो चुका है। नरेंद्र मोदी, उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र का मंदिर को कुचल दिया गया, सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। साथ ही वोटिंग को बम्पर और काफ़ी हद तक शांतिपूर्ण बताया है। चुनावी रैलियों में उन्होंने बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और घुसपैठ जैसे मुद्दे उठाए। उधर ममता बनर्जी देखा जाए तो उन्होंने बीजेपी पे सीधा निशाना किया है। उन्होंने लक्ष्य दिल्ली में बीजेपी को हराना कहा है। उनका संकेत ये है कि बंगाल के बाद राष्ट्रीय राजनीति काफ़ी बड़ा रोल निभाएगी। कुल मिलाकर बीजेपी वर्सेस टीएमसी के बीच मुकाबला और भी तीखा हो चुका है। अब हिंसा और विवाद की बात करते, कुछ जगह पे छिटपुट हिंसा, जैसे पत्थरबाजी जैसे खबर आई, जैसे वीरभूम जैसे इलाके में। ईवीएम को लेकर भी विपक्ष ने कुछ सवाल उठाए हैं। एक पुलिस अधिकारी को पक्षपात के आरोप में सस्पेंड भी कर दिया गया। हालांकि कुल मिलाकर चुनाव देखा जाए तो शांतिपूर्ण माना गया है। सुप्रीम कोर्ट और चुनाव की बात करें तो रिकॉर्ड वोटिंग और चुनाव प्रक्रिया को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। अदालत ने चुनाव व्यवस्था को काफ़ी संतोष जताया और काफ़ी सुरक्षा बलों की तारीफ भी करी है। अब ये 1951 के बाद अब तक का सबसे ज़्यादा मतदान प्रतिशत चुनाव ने इस चुनाव में दर्ज हुआ है। यह दिखाता है कि लोगों का लोकतंत्र में कितना भरोसा ज़्यादा बढ़ा है। अब बात करें तो चुनाव का आर्थिक असर की, तो वोटिंग के कारण जो 4 दिन तक ये दुकान बंद हो रहे हैं, तो इससे लगभग 650 करोड़ का नुकसान हुआ है। लेकिन वीकेंड में बिजनेस में तेजी भी बढ़ने की उम्मीद है। अब बात करते हैं शिक्षा की, तो वेस्ट बंगाल जेई, ठीक है, ने जेई सीए का जो एग्ज़ाम है, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसकी तारीख बढ़ाकर 28 अप्रैल तक कर दी है। अब कुल निष्कर्ष की बात करें तो इस पश्चिम बंगाल के चुनाव पूरी तरह हाई वोल्टेज मोड में रहा है। रिकॉर्ड वोटिंग और जनता का बड़ा संदेश रहा है। बीजेपी वर्सेस टीएमसी ने सीधा और कड़ा मुकाबला कहा है। कुल विवादों और हिंसा को कुल मिलाकर ये नियंत्रण में रहा है। ठीक है, धन्यवाद।